कामवाली के राज। अरे मेम साहब, काहे को सुबह सुबह मेरे साथ चिक चिक करती है? हम चिक चिक करते हैं कि तू चिक चिक करती है? ढंग से एक काम नहीं करना होता। हम तुझे किस बात के पैसे देते हैं? मैं कम्मो है कम्मो, पूरी गली मोहल्ले में मेरा नाम है, सबको पता है। कम्मो एक बार जो काम हाथ में लेती है उसको अच्छे से ही करती है। अरे रहने दे, हमने तेरा काम अच्छे से देख लिया। हाँ, सबको पता है कितना खराब काम करती है। हाय दैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी हरकतें ही ऐसी है। ऐ कम्मो, क्या बोलती है, जरा सोच कर बोल। अब लड़ाई में भी कोई सोच समझ कर बोलता है क्या? वो सब छोड़, मैं कुछ नहीं जानती। आज के बाद हम तुझे अपने यहाँ काम पर नहीं रख रहे हैं। जाकर कहीं और काम ढूंढ ले, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं भी कम्मो है कम्मो, एक बार जिधर से जाती है ना मैं मुड़ कर कभी देखती नहीं है। लेकिन पहले मेरी इस महीने की पगार दो। अरे कैसी पगार? कौन सी पगार? तूने एक भी काम ढंग से नहीं किया, ऊपर से हमारा नुकसान किया है। हे भगवान, देखो तो मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है। विमला और उसकी कामवाली की लड़ाई हो रही थी। सोसाइटी में सभी आकर इस नजारे को देख रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। कम्मो वहां नीचे बैठकर रो रही थी। रोती रह, मुझे क्या है, वैसे भी गलती तेरी है, मैं तो चली। इतना कहकर विमला अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शांति से ये सब देखा नहीं गया। वो कम्मो के पास जाती है। बेटा उठ जा, ऐसे रो मत। कैसे ना रो माँ जी, आपने देखा मेरे साथ कितना गलत हुआ है। हाँ मैंने सब देखा, इसलिए तो चिंता मत कर, आजा मेरे साथ चल। शांति कम्मो को अपने घर ले जाती है। नेहा बहू, जरा पानी लेकर आना। नेहा पानी लाती है। अब क्या वो मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, बस इस कम्मो के लिए मंगाया। ले बेटा, पहले तो पानी पी। जी मैम साहब। कम्मो पानी पीती है। अब इसे क्या हुआ? ये क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर रो रही है? अरे वो विमला है ना, उसने सुबह सुबह इसे काम से निकाल दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। क्या सच में? लेकिन क्यों? अरे मैम साहब, मेरे को बोलती है मैं उसका काम ठीक से नहीं करती, और ये उनको पता नहीं उन्होंने किसको चैलेंज किया है, कम्मो को। अच्छी अच्छी हाई लेवल की काम वालियां कम्मो से काम सीख कर जाती है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ हाई लेवल भी होता है? और नहीं तो क्या मैम साहब, पूरी सोसाइटी क्या पूरी शहर में जितनी भी काम वाली है सभी ने मेरे से ही काम करना सीखेला है। ओहो, लगता है तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। और नहीं तो क्या मैम साहब, उन्होंने मेरे साथ कम्मो के साथ ऐसा किया, बोलो। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते, शांत हो जा। ऐसे कैसे शांत हो जाएगी? 1 महीने की पगार काट ली है मेरी। मैंने उनके घर के लिए कितना कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे से दगाबाजी की। अब मैं क्या करेगी? दूसरी जगह ही काम ढूंढना पड़ेगा ना। कम्मो वहां बैठकर रो रही थी। अब भाई हम करे तो क्या करें, ये तो बहुत दुखी है। हाँ बेचारी बहुत परेशान है। क्यों ना हम इसे अपने यहाँ काम पर रख लें। हमारी काम वाली तो वैसे भी नखरे करती है, इतनी छुट्टियां करती है। अभी वैसे भी 1 महीने से गांव गई है, पता नहीं कब आएगी। सही कहा तूने बहू। कम्मो सुनती है कि उसे रखने की बात चल रही है। अरे मेरे को उनके घर के इससे राज मालूम है, पूछो मत। तब तो रख ही लेते, अच्छा मौका है, वहां आसानी से वापस नहीं जाएगी। मैं भी तो अच्छे मौके की तलाश में इस तो आई ली है। चल ठीक है, अब से तेरा यहाँ पर काम पक्का। अब तो यहाँ अच्छे से काम करियो। हाँ अरे बिल्कुल, आपको शिकायत का एक मौका ही नहीं देने वाली। बस अगले दिन से ही कम्मो शांति के घर पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कम्मो उनके घर सिर्फ काम करने आई थी या किसी और चीज की फिराक में थी, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा कि उसकी वजह से क्या क्या होता है। अगले दिन वो सुबह सुबह बहुत अच्छे से घर की साफ सफाई करती है। अरे वाह कम्मो, तूने तो बिल्कुल सही कहा था। तूने तो काम में एक कमी तक नहीं छोड़ी। कैसे घर बिल्कुल चमका दिया। हमारी पुरानी काम वाली थी, उसने आज तक इतनी साफ सफाई नहीं की। देखा मेम साहब, मैंने तो पहले ही बोलेला था, मैं कम्मो है कम्मो, एक ही काम चुनकर करती है। तभी वहां नेहा आती है। अगर ऐसा ही है तो रसोई का काम भी अच्छे से करना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अरे तो आज फिर सुबह सुबह मुंह उठाकर चल पड़ी। जब देखो काम के समय हमेशा गायब हो जाती है। देखिए मम्मी जी, अब काम करने के लिए घर पर कम्मो है ना, वैसे भी आपको मेरा एक भी काम पसंद नहीं आता। इतने दिनों बाद मुझे सुकून मिला है।
अब बिना वजह टोक कर परेशान तो मत कीजिए, मैं आज फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ, तेरा एंजॉय, तुझे तो हमेशा एंजॉय ही करना होता है, काम तो तुझसे वैसे भी कभी होता नहीं। हमारी काम वाली पिछले 1 महीने से गाँव गई है, तब मैंने ही घर का इतना सारा काम किया है, मेरे भूत ने नहीं। अरे बस बस रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा। कैसे छिप कर तूने काम किया है। देखिए मम्मी जी। अरे कब से देख ही तो रही हूँ। इससे पहले कि नेहा आगे कुछ बोलती उसका फोन बजने लगता है। ओके मैं बस निकल रही हूँ, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। वाह, क्या इसने मुझे दिसरुबा कहा? नहीं मेम साहब, दिसरुबा नहीं, डिस्बिन होता है, डिस्बिन। अरे वाह, तेरी अंग्रेजी भी अच्छी लगती है। मेरा भी तो एक लेवल है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो बाकी का काम निपटा ले। हाँ ठीक है, आप मेरी पूर्ति देखिए बस। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कम्मो अपना काम तो अच्छे से कर रही थी और घर में सभी उसके काम से बहुत खुश भी थे, लेकिन कुछ तो था जो उन्हें खटक रहा था। आजकल कम्मो काम के बीच में ही अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मम्मी जी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। मैं देखती हूँ वो बार बार विमला आंटी से बात करने भाग जाती है। मैंने कितनी बार उसे उनके घर जाते हुए देखा है। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उनकी तो बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। वो तो मैं नहीं जानती मम्मी जी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता लगाना होगा। उस दिन से नेहा कम्मो पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगती है। वो देखती है कम्मो सच में विमला के घर आती जाती है। एक दिन जब कम्मो विमला से ज्यादा ही हंसकर बातचीत कर रही थी तो नेहा छुपकर उनकी बात सुनती है। अरे मेम साहब, तुम चिंता काहे को करती है? मैं है ना, कम्मो सब संभाल लेगी। अभी तो मेरे को हफ्ता 10 दिन हुआ है। इतनी जल्दी उनके घर के सारे राज कैसे जान सकती है? अभी तो बस मेरे को इतना पता चला है कि दोनों सास बहू नौटंकी। दोनों के बीच में चिक चिक भी बहुत हो रही है। देखा, मुझे तो पहले ही पता था कुछ गड़बड़ है। शांति हमेशा अपनी बहू की इतनी तारीफ करती थी, मैं मान ही नहीं सकती थी कि उसकी बहू इतनी अच्छी है। अरे सास बहू की भी कभी बनती है भला। वैसे तो अभी वो छोटी मेम साहब भी घर पर नहीं थी, कुछ दिनों से बाहर जा रही है, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चला। अभी चलती हूँ, नहीं तो उनको शक हो जाएगा ना। हाँ, और ये भी देखियो कि उनके घर में कितना पैसा है। बोलते तो बहुत है हमारे पास इतना पैसा है, पर असलियत तो देखने के बाद ही पता चलेगी। और हाँ, जिस काम के लिए भेजा है अपना काम अच्छे से करियो। मैंने तुझे पहले ही सारे पैसे दे दिए। अरे ठीक है, कम्मो है मैं। अरे मुझे पता है तू कम्मो ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जा अपने काम पर ध्यान दे। अरे जाती है ना। विमला से बात करके कम्मो वहां से चली जाती है। नेहा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा बच्चों, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। घर जाकर नेहा शांति को सारी बात बताती है। मम्मी जी, मुझे तो अब समझ में आ गया कि यहाँ कौन सी अलग खिचड़ी पक रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतनी आसानी से इनकी दाल गलने नहीं दूंगी। अरे बहू, तो पहले खुद सोच ले कि इनकी खिचड़ी नहीं पकने देनी या दाल। हे भगवान, वो सब छोड़िए मम्मी जी, अब हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। हम शाम को मीटिंग करते हैं इसके जाने के बाद, शाम को। अच्छा मेम साहब, मैं चलती है। हाँ जी हाँ। कम्मो के जाने के बाद सभी घर में मीटिंग करते हैं। हमें इस कम्मो को सबक सिखाना ही होगा। इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर जासूसी करने भेजा। अरे ऐसा काम करना किसी को शोभा देता है क्या? कोई बात नहीं पापा जी, हम इन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? अब से हम एक नाटक करेंगे, लेकिन सबको अपने रोल अच्छे से निभाने होंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, हमें भी एक्टिंग करने का मौका मिले तो ठीक है, सब अपना अपना रोल अच्छे से करना। पूरी तैयारी करने के बाद अगले दिन सुबह सभी कम्मो के आने का इंतजार करते हैं। कम्मो के आने के बाद, मेम साहब मैं आ गई है, मैं आज भी अपना काम चकाचक करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल करो। तभी वहाँ पवन आता है। अरे डार्लिंग, कहाँ हो तुम? जी कहिए ना, क्या हुआ आपको? अरे डार्लिंग देखो तो, मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार लाया हूँ। क्या सच में? हाँ देखो। पवन नेहा को हार दिखाता है। वाह, कितना सुंदर हार है। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ। अरे नहीं बस कीजिए, रहने दीजिए। अरे इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, तुम मेरी पत्नी हो, आओ। पवन नेहा को हार पहनाता है। इतना चमचमाता हुआ हार देखकर कम्मो की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे साहिब, ये हार तो बहुत शानदार लग रहा है। सच में असली हीरे का हार है क्या? और नहीं तो क्या कम्मो,
पर साहब ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, पूरे 5 लाख का है। क्या कहा? पूरे 5 लाख का? हाय दया, इतना महंगा हार आज तक अपनी जिंदगी में इतनी महंगी चीज मैंने नहीं देखी ली है। तो अब देख लो, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच में साहिब आप बहुत अच्छी हो। थोड़ी देर बाद जब कम्मो घर का सारा काम खत्म कर लेती है तब वो दबे पांव वहां से जाने लगती है। अरे कम्मो, तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे नहीं मेम साहब, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, अगर कहीं नहीं जा रही हो ना तो देख, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिखाओ ना मेम साहब। नेहा कम्मो को साड़ी दिखाती है जो दिखने में बहुत महंगी लग रही थी, लेकिन इसकी असलियत क्या है चलिए देखते हैं। देख, मैं ना अपनी सास के लिए पूरे 50,000 की साड़ी लाई हूँ। ये कांजीवरम की साड़ी है। तुझे पता है, जब तू घर में नई नई आई थी तब मैं हर रोज घर से बाहर क्यों जाती थी? काहे को जाती थी? अरे, मैं मम्मी जी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी। अब मम्मी जी के लिए इतना करना तो बनता ही है ना, आखिर मेरी सास है। अगर बहू सास के लिए नहीं करेगी तो आखिर किसके लिए करेगी? बता, कैसी ये साड़ी, कैसी लगी तुझे? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी लिए। ये सच में 50,000 की है क्या? हाँ कम्मो, तू तो अपने घर की है ना, अब भला तुझसे क्या छुपाना। ये सब देखकर कम्मो बहुत हैरान थी। वो जल्दी से विमला के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरे को पता नहीं था मेम साहब कि ये लोग इतना अमीर है। बताओ तो, पूरे 50,000 की साड़ी आखिर अपनी सास के लिए कौन लाता है? और साहब भी ना अपनी पत्नी के लिए पूरे 5 लाख का हीरो का हार लेकर आए। सच में इनके घर में इतना प्रेम है कि मैं बता नहीं सकती। ये बात सुनकर विमला की बहू चिढ़ते हुए कहती है, ए कम्मो, सुबह सुबह तूने कोई नशा कर लिया है क्या? क्या बोलती है तू? तूने ये सब अपनी आंखों से देखा है क्या? अरे मेम साहब, मैं कम्मो है कम्मो। आप कम्मो पर शक नहीं कर सकते। कम्मो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, सब अपनी आंखों से देखे लाए। क्या? इसका मतलब सच में ये लोग इतने अमीर है? चलो मैं चलती है, अभी तो और भी सरप्राइज बाकी है। चलो बाकी खबर मैं आपको कल लाकर देगी। हाँ। कम्मो वहां से चली जाती है और शाम को जब नेहा अपनी सास शांति को वो साड़ी गिफ्ट करती है। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी, लेकिन आपको ये गिफ्ट कैसा लगा? मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। सच में तू मेरे बारे में कितना सोचती है। इतनी अच्छी बहू मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। शुक्रिया मम्मी जी, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। दोनों सास बहू का इतना प्यार देखकर कम्मो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सच में मानना ही पड़ेगा मीम साहब, आपका परिवार ना अलग ही है। अच्छा, अब मैं चलती है, कल आएगी। कम्मो के जाने के बाद हे भगवान, एक्टिंग के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। हाँ मम्मी जी, सच में 500 रुपए के हार को पूरे 5 लाख का हार बताना पड़ा। हकीकत में हमारे नसीब में कहाँ है असली हीरा देखना, सब दिखावा है। आज तक कभी ये लाया क्या मेरे लिए हार? तूने भी मुझे 1000 रुपए की साड़ी पूरे 50,000 में चेप दी, तो भी तो नाटक कर रही है। नाटक करना मजबूरी है मम्मी जी, वरना हमारी इमेज की पूरी सोसाइटी में धज्जियां उड़ जाएंगी। हाँ सो तो है, लेकिन इस विमला को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। आप टेंशन मत लो मम्मी जी, हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें मिलकर रहेगा। आप देखना, उन्हें बहुत अच्छा सबक मिलेगा। इसी तरह अगले कई दिनों तक सभी कम्मो के आगे अच्छा और अमीर बनने का दिखावा कर रहे थे। अगले दिन जब कम्मो सुबह काम पर आई तब नेहा विमला के पैर दबा रही थी। मेरी बहू कितनी अच्छी है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। क्या कहा मम्मी जी? अरे अगर सबको अच्छी बहू मिल जाएगी तो मैं अपनी बहू की ज्यादा तारीफ कैसे करूंगी। सही कहा आपने, मैं कितनी सेवा पानी करती हूँ ना आपकी। अरे खाक सेवा पानी करती है, घर में तो काम वाली लगवा रखी है और खुद बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती है। सब दिखावा है बस। ये भगवान, इमेज बनाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे। देखो तो भगवान, कितना अच्छा परिवार है इनका। मैं चली विमला मेम साहब को सच बताने। बस मौका लगते ही पहुंच जाती है कम्मो रानी विमला के घर। वहां जाकर वो सब बताती है कि किस तरह दोनों सास बहू में इतना प्यार है और नेहा कैसे अपनी सास की सेवा पानी करती है। इस तरह अगले कई दिनों तक कम्मो हर रोज जाकर शांति और उसके परिवार की खूब तारीफ करती, जिसकी वजह से अब विमला के घर में कलेश होने लगे थे। आज तक इस परिवार ने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे शांति काकी से सीख लो, अपनी बहू को कैसे हथेली पर रखती है। हाँ, सिर्फ शांति काकी से ही क्यों, उसकी बहू नेहा से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। अपनी सास की कितनी सेवा पानी करती है और तुझे देख,
बस पूरा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है और खाती पीती रहती है। वो इतना सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि उसके लिए घर में सभी बहुत कुछ करते हैं। उसके लिए हीरो का हार आता है, लेकिन क्या आज तक मेरे लिए कभी एक नई साड़ी भी आई है? नहीं नहीं, हम तो तुझे फटे पुराने कपड़ों में रखते हैं ना। उनकी लड़ाई चल रही थी कि तभी वहां कम्मो आ जाती है। अरे मेम साहब, आपको पता है आज क्या हुआ? आज उन्होंने बड़े प्यार से एक दूसरे को ना अपने हाथों से खाना खिलाया। जैसे ही कम्मो उनकी तारीफ करना शुरू करती है, वैसे ही विमला और उसके घर वाले आग बबूला हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमारे यहाँ ये सब बताने की। हाँ चले जाए यहाँ से, तूने तो हमारे घर में आग लगवा दी है। अरे मेम साहब, मैंने क्या किए लाए? मैं तो वही कर रही लिए जिस काम के लिए आपने मेरे को बोला था। अरे तू यहाँ आकर हर रोज उनकी तारीफ करती रहती है, इसकी वजह से हमारे घर में इतने कलेश होने लगे हैं। क्यों करती है तू यहाँ पर ये सब आकर? अरे वाह, आज तो वो कहावत सच हो गई लिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो ये नाटक करने को आप ही बोले ली थी, लेकिन आज अपने किए का आप मेरे ऊपर भांडा फोड़ रही है। आप ही ने पैसे दिए थे ना उनके घर में जासूसी करने के। हाँ, मैंने ही तुझे गलत पैसे दिए, हमारे पैसे वापस कर। एक तो कुछ काम हुआ नहीं, ऊपर से हमारे घर में ही तेरी वजह से लड़ाइयां बढ़ गई। हा, मैं कम्मो कभी कोई गलत काम नहीं करती। मुझसे जैसा कहा था वैसा किया। बाकी सबके यहाँ भी तो आप ही मेरे को जासूसी के लिए भेजती है ना। तो इस तरह कम्मो और विमला में इस बार सच में लड़ाई हो जाती है। इसका मतलब ये कम्मो इसलिए हमारे घर आती थी? सच में कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? इस वजह से सभी सोसाइटी वालों के सामने उनका भांडा फूट जाता है। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, इनकी चाल इन पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन बेटा, मुझे तो एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं पापा जी, अगली बार देख लेंगे। अरे बस कर, मैं तो इसी में